बाबा रतन हिंदी हिंदुस्तान के गांव बठिंडा के रहने वाले थे। आप तिजारत पेशा थे। बठिंडा से मुल्क शाम तिजारत के लिए जाया करते थे। आपका गुज़र मक्का के रास्ते से होता था। बाबा रतन हिंदी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से 700 साल उम्र पाई। जब बाबा रतन हिंदी जवान थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था। एक दफ़ा आप तिजारत की गर्ज से जा रहे थे। मक्का से गुज़र हुआ। मक्का के करीब एक सरसब्ज़ व शादाब वादी थी जहाँ मक्का के लोग बकरियां चराया करते थे। आपने देखा कि तेज़ बारिश हो रही है। एक हसीन व जमील खूबसूरत बच्चा बकरियां चरा रहा था। बारिश की वजह से नदी नाले भर गए थे। बकरियां छलांग लगाकर कूद गईं और वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। मैं उस बच्चे के पास गया। चूँकि मैं हिंदुस्तान से था, हिंदी ज़बान बोलता था और वो बच्चा अरबी ज़बान बोलता था। मैंने इशारा करके पूछा कि आपने पार जाना है। उसने हाँ में जवाब दिया। मैंने उस बच्चे को कंधे पर बिठाया और नदी पार करा दी। शुक्रिया के तौर पर उस बच्चे ने मुझे दुआ दी कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। कुछ कदम वो बच्चा हमारे साथ चला और यही 7 मरतबा दुआ दी। हम चले गए और यही सोचते रहे कि इतना हसीन व जमील बच्चा और क्या खूबसूरत आदात। बाबा रतन हिंदी कहते हैं, वक्त गुज़रता रहा। एक दिन मैं अपने गांव बठिंडा में बैठा हुआ था। 14वीं चाँद की रात थी। मैंने देखा कि अचानक चाँद के 2 टुकड़े हो गए और फिर वही टुकड़े आपस में मिल गए। बड़ी हैरत हुई कि क्या मामला हुआ है, किससे इसका सबब पूछूं। कहते हैं कुछ दिन बाद अरब से एक काफ़िला आया। वो मक्का के लोग थे। मैंने उनसे वाक़िया का सबब पूछा। उन्होंने बताया कि मक्का में कुरैशियों के कबीले का एक खूबसूरत जवान मोहम्मद नामी है जिसने नबूवत का दावा किया है, बड़े बड़े मोजज़ात दिखाता है। वहाँ काफ़िरों ने मुतालबा किया, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। वो पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए थे। उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया और चाँद के 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने फिर इशारा किया, वो टुकड़े आपस में मिल गए। बाबा रतन हिंदी कहते हैं, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी उस जवान को देखूं। बाबा रतन हिंदी मक्का की तरफ रवाना हो गए। जब मक्का पहुँचे, वहाँ के लोगों से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का से मदीना हिजरत कर गए हैं। वहाँ से मदीना आए और लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछा। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं। बाबा रतन हिंदी कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी गया, जूते उतारे। साहबा के जुर्मट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। मैं भी वहाँ बैठ गया और कहा, मैं हिंदुस्तान से आए आपकी नबूवत का चर्चा सुनकर आया हूँ। मुझे कोई मोजज़ा दिखा दें ताकि मैं भी ईमान ले आऊँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रतन हिंदी, तेरे लिए वही बचपन की दुआ वाला मोजज़ा काफ़ी नहीं है जब नाला पार कराया था और 7 मरतबा तुम्हारी दराज की उम्र की दुआ की थी। बाबा रतन हिंदी कहते हैं, मैं उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा और इस्लाम कबूल कर लिया।